Lesson 1. 3 questions. A king had 3 questions and he is seeking answers to them. एक किंग के पास 3 क्वेश्चंस थे और वो उनका आंसर ढूंढ रहा था. What are the questions? Does the king get what he wants? वे क्वेश्चंस क्या थे और क्या किंग को वह मिला जो वह चाहता था? The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? एक बार एक राजा को एक विचार आया कि वह अपनी लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा अगर उसे 3 चीज़ें पता होंगी. पहला, कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है. दूसरा, उसे किन लोगों की बात सुननी चाहिए. तीसरा, उसके लिए कौन सी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है. The king therefore sent messengers throughout the kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. तब किंग ने पूरे किंगडम में सूचना देने वालों को भेज दिया और यह कहा कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा वह उसे बहुत सारा धन देगा. Many wise men came to the king, but they all answered his question differently. बहुत से बुद्धिमान आदमी राजा के पास आए लेकिन उन सब ने अलग अलग आंसर दिए. In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. Only in this way, they said, could he do everything at its proper time. पहले क्वेश्चन का आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार कर लेना चाहिए और उसका कड़ाई से पालन करना चाहिए. यही एक तरीका है जिससे वह सभी चीज़ों को सही समय पर कर पाएगा. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure, and always do whatever seemed necessary at that time. कुछ ने यह कहा कि यह जानना पॉसिबल नहीं है कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है. राजा को सभी चीज़ों को देखना चाहिए और उसे झूठी तारीफों से बचना चाहिए और हमेशा वही काम करना चाहिए जो उस समय करना ज़रूरी है. Yet others said that the king needed a council of wise men at that the proper time. कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक काउंसिल बना लेनी चाहिए, यानी लोगों का एक ऐसा ग्रुप बना लेना चाहिए जो उसे यह जानने के लिए मदद करें कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. The right time for every action. ऐसा इसलिए है क्योंकि एक अकेले व्यक्ति के लिए यह जानना कि किसी काम को करने का सही समय कौन सा है बहुत मुश्किल है. इसके लिए उसे दूसरों की हेल्प चाहिए होगी. But then others said that there were some things which could be urgent. These things could not wait for the decision of the council. लेकिन कुछ ने कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत अर्जेंट होती हैं और उनके लिए डिसीज़न लेते समय हम काउंसिल के डिसीज़न का वेट नहीं कर सकते. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. किसी काम को करने का सही समय पता लगाने के लिए हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा. And only magicians could do that. और केवल जादूगर ही ऐसा कर सकते हैं, इसलिए राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए. In their answer to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priest. A few others chose the doctors. And yet others said that his soldiers were the most necessary. दूसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने कहा कि राजा के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लोग हैं उसके काउंसलर्स यानी सलाहकार. कुछ ने कहा कि प्राइस्ट यानी उसके पुजारी, और कुछ ने कहा कि डॉक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, और कुछ ने कहा कि उसके जो सोल्जर यानी सिपाही हैं वो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है. टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप. और तीसरे क्वेश्चन के आंसर में कुछ ने साइंस, कुछ ने फाइटिंग को और कुछ ने पूजा पाठ को ही सबसे इम्पॉर्टेंट काम समझा. As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. उसके क्वेश्चंस के आंसर बहुत डिफरेंट थे. उनसे किंग संतुष्ट तो हो गया लेकिन उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. इसकी जगह किंग ने डिसाइड किया कि वह एक हर्मिट यानी सन्यासी या साधु की एडवाइस लेगा जो कि अपनी बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक जाना जाता था. द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट. वह सन्यासी
एक छोटे से जंगल में रहता था जहाँ से वह कहीं नहीं जाता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। वह केवल साधारण लोगों से ही मिलता था, इसलिए राजा ने साधारण से कपड़े पहन लिए। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। सन्यासी की झोपड़ी तक पहुंचने से पहले किंग ने अपना घोड़ा छोड़ दिया और साथ ही अपने बॉडीगार्ड भी छोड़ दिए और वहां तक अकेला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जैसे ही राजा साधु की झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह साधु अपनी झोपड़ी के आगे जमीन खोद रहा है। ही ग्रेटेड द किंग एंड कॉन्टिन्यूड डिगिंग। उसने राजा का स्वागत किया और खोदना जारी रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ हैविली। वह साधु बूढ़ा और कमजोर था और जैसे वह काम कर रहा था, साथ साथ वह बहुत तेज तेज सांस ले रहा था। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. राजा साधु के पास गया और उसने कहा कि बुद्धिमान साधु, मैं आपके पास अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूँ। How can I learn to do the right thing at the right time? मैं यह कैसे सीख सकता हूँ कि किसी चीज़ को सही समय पर कैसे किया जाए। Who are the people I need most? वह कौन लोग हैं जिनकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वॉट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट? और कौन से काम या चीज़ें मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। वह साधु राजा को सुनता गया लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। ही वेंट ऑन डिगिंग। यू आर टायर्ड, सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। वह खोदता रहा। राजा ने कहा, आप थक गए होंगे, मुझे यह कुदाली या फावड़ा दीजिए और अपने स्थान पर काम करने दीजिए। Thanks, said the hermit, giving the king his spade. Then he sat down on the ground. साधु ने शुक्रिया कहते हुए वह स्पेड राजा को दे दी और जमीन पर बैठ गया। When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. जब राजा ने 2 छोटे गड्ढे खोद लिए तब वह रुका और उसने दोबारा अपने प्रश्नों को दोहराया। The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me work." उस साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया लेकिन वह खड़ा हुआ, अपने हाथों को स्ट्रेच किया यानी खींचा और अपने हाथों को स्पेड यानी कुदाली की तरफ बढ़ाया और कहा, अब तुम आराम करो और मुझे काम करने दो। But the king did not give him the spade and continued to dig. लेकिन राजा ने उसे स्पेड नहीं दी और वह खोदता रहा। 1 hour passed, then another. 1 घंटा बीत गया, उसके बाद एक और। The sun went down behind the trees and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so and I will return home. जो सन था वह पेड़ों के पीछे तक आ गया था, यानी शाम हो रही थी और आखिरकार राजा ने उस पेड़ को जमीन में रखा और कहा, वाइस मैन, मैं यहाँ आपसे अपने प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। अगर आपके पास कोई उत्तर नहीं है मुझे देने के लिए तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस चला जाऊँगा। हियर कम समवन रनिंग, सेड द हर्मिट। साधु ने कहा, देखो कोई यहाँ दौड़ता हुआ आ रहा है। द किंग टर्न राउंड एंड सा अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। राजा मुड़ा और उसने देखा कि एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए आ रहा है। उसने अपने हाथ से अपने पेट को दबाया हुआ था जिसमें से बहुत सा खून बह रहा था। When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब तक वह राजा के पास पहुंचा वह बेहोश हो गया और जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. राजा और साधु ने उस आदमी के कपड़े हटाए तो उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा सा घाव है। The king washed and covered it with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. राजा ने उसे धोया और अपने रुमाल से ढक दिया लेकिन फिर भी खून निकलना बंद नहीं हो रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. और राजा उस घाव पर तब तक पट्टी करता रहा जब तक कि खून निकलना बंद नहीं हो गया। The man felt better and asked for something to drink. वह आदमी अच्छा महसूस करने लगा और उसने कुछ पीने के लिए मांगा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गैव इट टू हिम। राजा फ्रेश पानी लेके आया और उसे दिया। बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल।
इस समय तक सूरज डूब चुका था और हवा ठंडी हो चुकी थी। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा साधु की मदद से उस घायल आदमी को झोपड़ी के अंदर तक ले गया और उसे बेड पर लेटा दिया। द मैन क्लोज हिज आइज एंड ले क्वाइट। उस आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांति से लेट गया। द किंग, टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन, ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। राजा चलने के कारण और काम करने के कारण बहुत थक चुका था, इसलिए वो ज़मीन पर ही लेट गया और रात को सो गया। When he awoke, it was several minutes before he could remember where he was or who was the strange bearded man laying on the bed was. जब राजा उठा तो कुछ मिनट में ही उसे याद आया कि वह कहाँ है और वह अजीब सा दाढ़ी वाला आदमी जो बेड पर लेटा है वह कौन है। Forgive me, said the bearded man in a weak voice when he saw that the king was awake. जब उस दाढ़ी वाले आदमी ने देखा कि राजा उठ गया है तो उसने एक दबी हुई आवाज़ से कहा, मुझे माफ़ कर दो। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करूं। यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू। आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आई एम दैट एनमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज माई प्रॉपर्टी। मैं आपके उन दुश्मनों में से हूँ जो आपसे बदला लेना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे भाई को मारा था और मेरी सारी संपत्ति को ले लिया था। आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हर्मिट एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम। मैंने देखा था कि आप उस सन्यासी के पास अकेले जा रहे हैं और मैंने सोचा था कि जब आप घर जा रहे होंगे तो मैं आपको मार डालूंगा। बट द डे पास एंड यू डिड नॉट रिटर्न। लेकिन पूरा दिन बीत गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज मी एंड वाउंडेड मी। इसलिए मैं जहाँ छुपा था वहाँ से बाहर आपके बॉडीगार्ड के पास आया जिन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। आई escaped from him but I should have died if you had not dressed my wounds. मैं वहाँ से तो भाग गया लेकिन मैं मर जाता अगर आप मेरे घाव का इलाज नहीं करते। I wish to kill you and you have saved my life. मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचाई है। Now if I leave I will serve you as your most faithful servant and will order my sons to do with the same. Forgive me. अब अगर मैं जीवित रहा तो मैं हमेशा आपका सर्वेंट बनकर रहूँगा और अपने बेटों को भी यही करने के लिए कहूँगा। मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with the enemy so easily and to have won him over as a friend. राजा बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने और दुश्मन के बीच में शांति स्थापित की थी और उसे एक फ्रेंड की तरह जीता था। He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him and he promised to give back the man his property. उसने केवल उसे माफ़ ही नहीं किया बल्कि यह भी कहा कि वह अपने नौकर और अपने डॉक्टर को उसकी देखभाल करने के लिए भेजेगा और राजा ने यह भी वादा किया कि वह उसकी सारी प्रॉपर्टी वापस कर देगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट। घायल आदमी को छोड़ने के बाद राजा झोपड़ी से बाहर आया और साधु को ढूंढने लगा। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले राजा की इच्छा थी कि उसे उसके प्रश्नों का उत्तर मिल जाता। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। जो सन्यासी था वह घुटनों के बल बैठकर उन गड्ढों में बीज बो रहा था जो कि पिछले दिन खोदे गए थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सैड। राजा साधु के पास गया और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। मैं आपसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दें। यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, सेड द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। साधु जो कि अभी भी ग्राउंड पर बैठा हुआ था, खड़ा होने से पहले वह राजा की तरफ देखा और उसने कहा, तुम्हें पहले से ही उत्तर मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, वॉट डू यू मीन। मुझे आंसर कैसे मिल चुके हैं, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। साधु ने उत्तर दिया, क्या तुमने देखा नहीं। इफ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me.
अगर तुम्हें कल मेरी वीकनेस पर दया नहीं आती तो तुम मेरे लिए गड्ढे नहीं खोदते और यहाँ से चले जाते, और तब वह आदमी तुम पर हमला करता और फिर तुम सोचते कि काश तुम मेरे पास ही रुक जाते। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम तुम्हारे लिए वह था जब तुम यह गड्ढे खोद रहे थे, और सबसे इम्पॉर्टेंट मैन तुम्हारे लिए मैं था, और मेरे लिए अच्छा करना ही तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। आफ्टर वॉर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम। उसके बाद वह आदमी जब हमारे पास दौड़कर आया तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था जब तुम उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। क्योंकि अगर तुम उसके वाउंड्स पर पट्टी नहीं करते वह तुमसे बिना शांति बनाए ही मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो उस समय वह आदमी सबसे महत्वपूर्ण था और जो तुमने उसके लिए किया वही सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस था, यानी वही सबसे इम्पॉर्टेंट काम था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। It is the most important time because it is the only time we have any power to act। सबसे महत्वपूर्ण समय होता है अब, यानी प्रेजेंट। यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि यही वह समय है जब आपके पास कुछ करने की शक्ति होती है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, फॉर नो वन नोज वॉट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वह है जिसके साथ आप किसी समय होते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है या आप किसी अन्य से मिलने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पस अलोन। और सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति के लिए अच्छा करना है क्योंकि हम सब इस दुनिया में किसी उद्देश्य से आए हैं। यह स्टोरी लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी गई है।